अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्लोक संख्या 19 से पढ़ेंगे। अभी तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपने निजी सौनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों को इतनी योनियां प्राप्त होती है, यथा पशु कीट मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्षालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, ये असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का परिणाम क्या होता है। परिणाम तानहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान। तन अहम, तन मतलब उन असुरों को, अहम मैं, द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान। द्विशत मतलब देश करने वाले,
ईर्षालु तथा द्वेष करने वाले तथा ईर्षालु लोगों को क्या करते हैं? यहाँ पर इस श्लोक में 3 परिणाम का बात बता रहे, 3 प्रकार के परिणाम का बात वर्णन कर रहे हैं भगवान। ये 3 प्रकार के परिणाम क्या क्या है? असुर स्वभाव वाले लोगों के 3 प्रकार के परिणाम का वर्णन किया है भगवान। पहला, अपवित्र अशुचि नरक में उनका पतन होता है। असुरी स्वभाव लोगों का जो परिणाम होता है, 3 प्रकार के परिणाम इस श्लोक में भगवान वर्णन किए हैं। पहला है अशुचि अपवित्र नरक में वो गति प्राप्त होता है उनका। दूसरे प्रकार परिणाम, पशु आदि निम्न योनियों में शरीर में जन्म लाभ। पशु आदि निम्न योनि शरीरों में जन्म होता है। और तीसरा परिणाम बता रहे भगवान, उन्हें बार बार ऐसे निम्न पशु योनियों में जन्म लेने में बाध्य करते हैं, बार बार उन्हें डालते हैं इन योनियों में। ये 3 प्रकार के परिणाम असुर स्वभाव वालों का होता है। पहला बताया अशुचि अपवित्र नरक में पतन होता है। दूसरा परिणाम पशु शरीरों में जन्म लाभ। और तीसरा, भगवान बार बार अगेन एंड अगेन बार बार ऐसे पशु योनियों में उनको डालते रहते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय तत यान्ति अधमांगतिम्। अब इस श्लोक में भगवान असुर स्वभाव से कैसे मुक्त हुआ जाएगा, उसका उपाय, उसका क्या सूत्र है, क्या उपाय है। असुर काल मैंने बताया था, कलि युग में हम सभी में यह असुरी स्वभाव, जो असुर स्वभाव स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर है। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर, किसी में थोड़ा अधिक है तो किसी में थोड़ा कम है, पर हमारे अंदर असुर की गुण लक्षण है स्वाभाविक रूप से। अब ऐसे असुरी गुण के प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे, उसका उपाय बता रहे हैं भगवान। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव, माम प्राप्यैव कौन्तेय तत यान्ति अधमागति। नहीं, ये भी असुर स्वभाव वालों के परिणाम बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में 19 और 20 दोनों श्लोक में असुर स्वभाव वालों का गति परिणाम बताया गया। 21वें श्लोक में भगवान उपाय बता रहे हैं। 21, 22 दोनों श्लोक में इसका उपाय का वर्णन कर रहे हैं, असुर स्वभाव के प्रभाव से मुक्त होने के उपाय।
आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय तत यान्ति अधमांगति। तो 19वीं श्लोक में भगवान ने यह कहा कि जो लोग ईर्षालु होते हैं, निष्ठुर होते हैं, नराधम है, उन व्यक्तियों को भगवान दुखपूर्ण असुर योनियों में, पशु योनियों में बार बार डालते हैं, है ना। यह 19वीं श्लोक में भगवान ने कहा, तानहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान श्रीपाम अयस्र अशुभान आसुरीम आसुरीस्वेव योनिषु। तो भगवान की इस बात से भगवान ने कहा जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। तो भगवान की इस बात से यह प्रश्न आता है कि भगवान इसी भगवत गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणी के प्रति मैं समभाव रखता हूं। और इस श्लोक में भगवान वही भगवान कह रहे हैं उसी गीता में ही कि मैं असुर स्वभाव वालों को बार बार पशु योनियों में डालता रहता हूं। तो ये दोनों बातों में भगवान की दोनों बातों में परस्पर विरोधाभास, परस्पर विरोधाभास है इसमें। कैसे विरोधाभास है? एक जगह में भगवान ने कहा मैं समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता हूं, पर इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं इन असुरों को बार बार पशु योनियों में डालता रहता हूं। तो भगवान का ऐसा व्यवहार, और उस श्लोक में जो भगवान ने कहा कि वो समदर्शी होते हैं, तो यहाँ पर भेदभाव दिखा जा रहा है, जबकि भगवान ने कहा कि वो समस्त जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। पर इस श्लोक में भगवान की भेदभाव दिख रहा है कि भगवान भेदभाव कर रहे। परंतु यदि हम इसको गहराई से विचार करें, समझने की प्रयास करें, समझे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं, ठीक है। भगवान का स्वभाव क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। यह भगवान का स्वभाव है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। यानी ये सब कुछ करने में सक्षम है, परंतु जीव अपने कर्मों का ही फल भोग करते हैं, ठीक है। आसुरी योनियों में ये जो बार बार गमन कर रहे हैं, ये उनके कर्मों के कारण। ऐसा नहीं कि वो निर्दोष है और भगवान उनको डाल रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुनः पुनः असुर योनियों में जाने के कारण ऐसे जीवात्माओं का शुद्धिकरण, पवित्र होना, हृदय शुद्धिकरण का कोई अवसर नहीं मिलता। पशु योनियों में अगर गया तो वहां हृदय शुद्धिकरण वो कैसे करेगा? कोई चांस ही नहीं है।
मनुष्य शरीर में रहकर हम अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए बिल्कुल प्रयासी नहीं है, हमारी कोई चेष्टा नहीं है, किसी प्रकार का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा पशु योनि में जन्म होगा, पशु शरीर में हम रहेंगे, तो हम अपने हृदय को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? बताओ, संभव है? मनुष्य शरीर में रहकर अगर हम प्रयास नहीं कर रहे, उन योनियों में, पशु योनियों में अगर जब हमारा जन्म होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? ये तो उसी प्रकार हो रहा है मानो कोई मरीज हो, है ना। वो यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट, कोई मरीज, अच्छा खासा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, दवाइयाँ है, वहाँ वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है और उसको ऐसे जगह में ले जाया गया जहाँ न कोई दवाइयाँ है न डॉक्टर है, वो कैसे रोग मुक्त हो पाएगा? बताओ, चांस है? तो जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर में है तब उनके पास इतने सारे अवसर है, दवाइयाँ है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। पर एक बार मनुष्य शरीर से वो निम्न योनि में जन्म हुआ, यानी वो ऐसी जगह में गया जहां इलाज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी जगह, व्यक्ति शहर में है तो वहाँ दवाइयाँ है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, शहर में, गांव में है। अगर कोई ऐसे स्थान में चला गया मानो जहाँ कुछ नहीं है, मानो वो ऐसे जगह में गया जहाँ ना कोई दवाइयाँ है, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, तो अपना बीमारी का इलाज कैसे कर पाएगा? कर पाएगा? चाहकर भी नहीं कर पाएगा। और अभी हमारे पास अवसर है, हम बीमार है यह जानते हुए भी हम अपना बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो हम कितने बड़े अज्ञान में पड़े हैं। यही हमारा स्थिति है। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। एक शास्त्रकार महान आचार्य मधुसूदन सरस्वती के द्वारा लिखित एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया, इह नरका है, यानी जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में नरक रूप व्याधि की चिकित्सा नहीं कर रहा हो, वो रोगी है ऐसे औषध विहीन स्थान में पहुंचकर क्या करेगा? भगवान में कोई वैषम्य, दोष यानी भेदभाव, भगवान में ऐसा दोष नहीं है, हो ही नहीं सकता। भगवान समस्त भेदभाव से रहित है। तो हमें यह समझना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अभिशाप के कारण, जिस अभिशाप के कारण जैसे क्या उदाहरण, जैसे मानो हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि के रूप में क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया है। वे लोग, ये तो बड़े बड़े असुर थे ना, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये प्रत्यक्ष रूप में भगवान नरसिंह, वराह, राम
कृष्ण आदि भगवान के अवतारों के अपना शत्रु मानकर उनका विरोध किया, परंतु उन अवतारों के द्वारा मारे जाने के कारण आसुरी योनि को त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने पर उनकी सुगति, अच्छा गति प्राप्त हुआ। इसमें हमें एक बात ध्यान देना होगा कि समस्त वेद, वैदिक शास्त्र तथा कर्म में जो के विषय में वैदिक योग आदि जो वैदिक निर्देश है, उन सब वैदिक निर्देशों को अप्रत्यक्ष रूप से जो क्या बोलते सर्वनियंता परमेश्वर भगवान, ये लोग वैदिक कर्म में विश्वास रखने वाले, वैदिक योग इत्यादि को करने वाले, अप्रत्यक्ष रूप से सर्वनियंता भगवान के काल शक्ति और सर्वेश्वर को मानने वाले थे। रावण, कुंभकर्ण, मेरे बात मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूं आप ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, ध्यान कहीं और रहेगा तो ये नहीं समझ पाओगे। मैं कह रहा हूं हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि जो लोग असुर योनि में जन्म लाभ करता है उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है शुद्धिकरण का, इसीलिए उनके लिए मुक्ति प्राप्ति का कोई प्रश्न, इसलिए बार बार वो पशु योनियों में जा रहा है। पर इसमें हम शास्त्र में हमें कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण हमें भ्रमित कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो बड़े बड़े असुर थे, वे लोग भगवान से द्वेष करते थे और भगवान के हाथों मारे गए और मुक्त हो गए। पर इनको भगवान पशु योनियों में द्वेष करने के बावजूद, जबकि इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मैं असुर स्वभाव वालों को बार बार पशु योनियों में फेंकता हूं, डालता रहता हूं, पर इस मामले में हम तो नहीं देख रहे इनका, ऐसा क्यों हुआ? इसके उत्तर में यही बताया गया, इसका कारण क्या है। यद्यपि ये बड़े बड़े असुर थे, पर ये जो बड़े बड़े असुर जिनका नाम लिया गया, वे वेद और वैदिक कर्मों में विश्वास रखते थे, भले ही ये भगवान को नहीं मानते थे। अब ध्यान रखा हो, देखो उनके जीवन चरित्र, इन सभी के जीवन चरित्र में आप देखोगे ये भगवान को नहीं मानते थे डायरेक्टली, पर वैदिक कर्मों कांडों को, वेद को पर ये विश्वास रखते थे और यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करते थे। रावण ने तपस्या की, वैदिक विधि विधानों का पालन किया करते थे लोग। हाँ, इनका क्या था, ये भगवान को अस्वीकार करते थे, पर वैदिक निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता था। समझे? एक ही चीज, भगवान को वो नहीं मानते थे, ऐसा नहीं कि वैदिक निर्देशों का पालन नहीं करता था। आज के दिन में कलियुग में अच्छे अच्छे भक्तों जो नहीं कर सकता, इन असुरों ने ये सब किया करते थे। समझे बात को?
हमें एक तपस्या करने दिया गया कि हर रोज अर्ली मॉर्निंग उठो, वही हम नहीं कर पाते ना। विविध प्रकार के एक्सक्यूज, मेरा ये दर्द, मेरा ये पेन, मेरा वो है, मेरा वो है, ठंडा है, सर्दी लग गया, जुकाम आ गया, कितना एक्सक्यूज है, हजारों प्रकार के। पर ये लोग असुर होकर भी ये वैदिक निर्देशों का, शास्त्र के निर्देशों का कठोरता से पालन करते थे, ठीक है, जिससे इनडायरेक्टली ये भगवान को मानते थे, डायरेक्टली नहीं। भगवान की आदेशों का तो पालन कर रहे थे, इसलिए उनका अपग्रेड हुआ, समझे। इनको साथ देने वाले तथा ये लोग, एक कारण तो है भगवान के हाथ मारे गए। चलो सभी तो भगवान के हाथों में नहीं मारे गए थे ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि इनको साथ देने वाले और भी बहुत असुर सैनिक थे, उनके संगी साथियों, सभी को भगवान अपने हाथों से थोड़ी ना मारा था। पर उनका उद्धार कैसे हो गया, हुआ कैसे, अपग्रेड हो रहा, असुर योनि में होने पर भी वो अपग्रेड है। पर बात यह है, इस कली युग में ऐसे असुरों से भी ये बदतर है। एक तो भगवान को भी नहीं स्वीकारते, और वैदिक निर्देशों का पालन का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो इनका अपग्रेड कैसे हो, न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली, ये प्रॉब्लम है। इसके द्वारा, हाँ, भगवान क्या है, भगवान सभी अवतारों में, भगवान के जितने भी अवतार है उन समस्त अवतारों में कृष्ण की सर्वोत्तमता शास्त्र बताते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो जो भी, और उनसे भी सर्वोत्तम अवतार अवतार भगवान गौरांग महाप्रभु, भगवान गौरांग महाप्रभु इतने कृपालु है, कौन कितना ही पापी क्यों ना हो, जगाए मधाए जैसे पापियों का उद्धार करना, हाँ, वो भी चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो इसलिए भगवान ने जो 20वें श्लोक में माम प्राप्यैव कौन्तेय तत यान्ति अधमांगति, मुझ तक पहुंच नहीं पाते वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यदि कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग वैदिक निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, भगवान को नहीं मानना कोई बड़ी मतलब ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर वो भगवान के आदेश निर्देश यानी शास्त्रों के निर्देशों का अगर पालन करे, भगवान को भले ही न माने, तो भी उनका अपग्रेड होता रहेगा धीरे धीरे। पर आज के सभ्यता में ये दोनों ही नहीं है, न प्रत्यक्ष न परोक्ष, इनडायरेक्ट, इसी प्रकार से, ठीक है। श्लोक संख्या 21, त्रिविधम नरकेशेदम दारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ।
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो आसुरी जीवन का प्रारंभ होने का यही कारण है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। सारे चांसेस ही खत्म हो जाता है बंधन से। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही असुर स्वभाव का मूल कारण, जड़ है। इसीलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उनको सभी प्रकार से इन तीनों से दूर रहना है, काम, क्रोध और लोभ से। कर्मी, ज्ञानी और योगी अनेक प्रयत्न करने पर भी ये काम, क्रोध और लोभ को दमन करने में समर्थ नहीं हो पाता, परंतु भगवान के भक्त, भक्ति योगी आसानी से साधु संग के माध्यम से, साधु संग के प्रभाव से आसानी से इन तीनों को, तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे? साधु संग के प्रभाव से आसानी से इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जार्धन। ये काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण कर्म में काम, इच्छाएं, आकांक्षाएं कृष्ण कर्म में नियोजित करना, ये उपाय है। काम पर विजय प्राप्त करने का यही उपाय आचार्य बता रहे। कैसे? ये साधु संग, भक्त संग के प्रभाव से यह संभव होगा। ये सुन लेने पर, जान लेने पर, पढ़ लेने पर संभव नहीं होगा, जब तक वो भक्तों के संगति में न रहे। ये उपाय तो है, ये उपाय सुन लेने पर, पढ़ लेने पर, जान लेने पर नहीं हो पाएगा, जब तक वो भक्तों की नियमित रूप से भक्त संग ना करे। काम कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण कर्म में काम को नियोजित करना है। कैसे करेंगे? एक भक्त ही इनकी व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद तथा हमारे पूर्व आचार्यगण तथा भगवान के भक्त व्यवहारिक रूप में यह शिक्षा देते हैं, कैसे हमारी भौतिक इच्छाओं को कृष्ण कर्म में नियोजित किया जाए। काम कृष्ण कर्मार्पण। क्रोध, भक्त के प्रति ईर्षालु, भक्तों से जो द्वेष करता है, भगवान से भक्तों से द्वेष करने वाला, ईर्षालुओं के प्रति क्रोध प्रकट करने की, क्रोध को। काम कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जने। लोभ को कहाँ लगाना है? लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु संग में हरि कथा श्रवण में लोभ को लगाना है। हमारा लोभ, लालच कहाँ पर है? कहाँ पर लगा हुआ है?
भौतिक विषयों में, असत वस्तुओं में। अब भगवान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ये उपाय बता रहे हैं कैसे हम लोभ के प्रभाव से मुक्त कैसे होंगे। लोभ को, लालच को कहाँ लगाना चाहिए? साधु संग हरि कथा, इस विषय में हमारे लोभ को लगाना है। हमारे अंदर यह लालच, लोभ होना चाहिए। साधु संग में हरि कथा सुनने में जिनका एक बार लालच हो गया तो समझ लीजिए वो ये 3 दारों से दूर हो जाएंगे। ये जो 3 नरक के 3 द्वार, इससे वो मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा लोभ साधु संग हरि कथा, मद कृष्ण गुणगाने मोह इष्ट लाभ विने नियुक्त करिव यथा तथा। मद मतलब पागलपन। हमारा पागलपन किसमें है? धन संग्रह में। संसार के सभ्यता के लोग धन संग्रह में पागल। पर हमारी पागलपन किसमें करना है? मद कृष्ण गुणगान, कृष्ण के गुण गान करने में, कृष्ण की गुणों का बखान करने में पागलपन करो। जैसे हमारा पागलपन पैसा कमाने में है, धन संग्रह में है। अभी अगर कहे ना अभी आ जाओ यहाँ, तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आ जाओ आ जाओ, सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे हम। समझे? पागल की तरह भागते रहेंगे धन संग्रह के। वही पागलपन किसमें? कृष्ण गुणाख्यान, मद कृष्ण गुणगाने, मोह इष्ट लाभ विनय। हमारा मोह किसमें है? अनित्य वस्तुओं में। और हमारी मोह को लगाना है इष्ट भगवत विषय में। नियुक्त करिव यथा तथा। इस प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को सही से नियोजित करना है। अन्यथा अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अन्यथा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, अन्यथा स्वतंत्र काम, ये काम अत्यंत स्वतंत्र और परम शत्रु। गीता में भगवान इस काम से बचने के लिए कितना चेतावनी दिया। इसके समान बैरी शत्रु जीवात्मा का और कोई दूसरा है नहीं। अन्यथा स्वतंत्र काम, अनर्थ आदि जार धाम, जो अनर्थ में निवास करने वाला है, अनर्थ आदि जार धाम, सदादय भक्ति पथे, सर्वदा ये भक्ति पथ में बाधा होकर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो नरक के जो 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि इनसे दूर रहे और रहने के लिए नियमित रूप से अधिक से अधिक, नियमित रूप से और अधिक से अधिक भक्त संग, साधु संग करना। तो नरक जाने का ये 3 हाई रोड भगवान ने बता दिया। ये 3 हाई रोड, अगर तीनों में से कोई भी एक हाई रोड पकड़ लिया बिना ट्रैफिक के, फुल स्पीड में नरक में पहुंच जाएंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 22। ये तो विमुक्त कौन्तेय तमोदारो स्त्रीभिर्नर आचरत आचरत्तात मनश्रेय ततो याति परांगतिम।
हे कौन्तेय, यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौन्तेय शब्द द्वारा संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एतई विमुक्त कौन्तेय तमोदार स्त्रीभिर्नर आचरत आचरतात मन श्रेय तत जाति परांगति। ये तो इनसे ये जो काम क्रोध और लोभ, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्ण के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो ये जो 3 नरक के जो 3 द्वार से मुक्त होकर आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्त आत्मा के कल्याण के लिए इन 3 से दूर रहने का प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे इन तीनों से दूर रह सके और इसी से ही परम गति प्राप्त होगा। यही बात प्रभुपाद जी बताया। ये सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। काम क्रोध और लोभ के परित्याग पर ही सारी विधि आधारित है। यानी हम कितना ही विधि कितना ही अच्छे से पालन क्यों नहीं कर लेते, यदि कितना ही अच्छे से विधि पालन हम कर रहे हैं पर यदि हम काम क्रोध और लोभ के शिकार बन गया तो किसी भी विधि का हम कितना ही अच्छा से पालन क्यों ना करें, बेकार हो जाए। यही बात, इसका मतलब प्रभुपाद ने जो कहा, सारे विधि काम क्रोध तथा लोभ परित्याग पर आधारित है। अगर इन तीनों को परित्याग नहीं किया और कितने ही अच्छा से भक्ति की विधि का पालन क्यों ना करे, समझे, तो भी वो काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए इन तीनों को परित्याग करके विधि का पालन करना होगा, क्योंकि इसी पर आधारित है सारे विधि का सफलता। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को वैध जीवन का अवलंबन करना चाहिए और कृष्ण भक्ति ऐसे वैध जीवन यानी काम क्रोध लोभ से दूर रहकर यदि वो भक्ति की विधि विधानों का आचरण करते रहते हैं
तो एक समय कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लेगा और तब उनके लिए मुक्ति निश्चित हो जाएगा। यही प्रभुपाद बताया यहाँ। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं, भक्ति योगी एक विधि है जहां गारंटी है, अन्य विधि में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ज्ञान और योग की विधि में, ज्ञान तथा योग की विधि में, मार्ग में गारंटी नहीं है, पर भक्ति योग में गारंटी है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है पर गारंटी, हाँ, निश्चित है। किसी को थोड़ा टाइम लग जाएगा, किसी को थोड़ा कम टाइम लगेगा, पर निश्चित है। और भक्ति योग को अपना लिया तो निश्चित है। और अन्य जो मार्ग है उसमें कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न वाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारणवश कार्य में प्रवृत्त होता है, वह न तो सिद्धि न सुख और न ही है परित्याग क्या परागति को प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वाप्नोति। शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। काम कारत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना माना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसे शिष्टाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। यानी शास्त्र की विधि विधानों का पालन, शास्त्र निर्देश पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र विधि अनुसरण न करना ही आसुरिकता है, समझे। शास्त्र की विधियों का पालन न करना ही आसुरिकता, असुर, ऐसा असुर स्वभाव का। इसलिए शास्त्र विधि पालन नारद जी, नारद मुनि
नारद पंचरात्र के श्लोक है ना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण आदि तथा नारद पंचरात्र में जिन विधियों का निर्देश दिया गया, उन विधियों को पालन किए बिना व्यक्ति कितना ही ऐकांतिक भाव से भगवान की भक्ति क्यों ना करे, ऐसे भक्ति करने वाला जो शास्त्र विधि विधानों को उल्लंघन करके भगवान की भक्ति करने वाला संसार में केवल उत्पात मचाता है और कुछ नहीं। ऐसे भक्ति को भगवान स्वीकारते नहीं। शास्त्र के विधि विधान पालन आवश्यक है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्ता परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वधर्म करी और रवे पड़ी मजे। ये कहा गया। चार वर्णाश्रम धर्म को कितना ही कठोरता से पालन क्यों ना करे, पर यदि वो कृष्ण भजना नहीं किया, ये सारी विधि विधान पालन सब बेकार हो जाएगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाता है। वो भगवान को मानता है पर भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसका सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और अन्यथा नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्य अवस्थितो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका निर्धारण कैसे करें, शास्त्र बताएंगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जबकि सामान्य तो हम मानव समाज में सामान्य तो हमें जो प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, जो अप्रिय लगता है
वो हम नहीं करते। इस नियम के आधार पर हमें निर्णय नहीं लेना कि मुझे प्रिय लग रहा है और तो मुझे यह करना है, मुझे अप्रिय लग रहा है और तो मुझे यह नहीं करना। इस नियम के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य इसी नियम के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम कुछ भी निर्णय डिसीजन लेते हैं कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में इस नियम के आधार पर। जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, करना चाहते हैं, और जो हमें प्रिय नहीं लगता वो हम नहीं करते। हाँ, जबरदस्ती हम करते भी हैं, पर उसमें हमारा मन बुद्धि नियोजित नहीं रहता। पर इस नियम के अधीन न होकर हमें निर्णय लेना होगा शास्त्र क्या बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर शास्त्र जो कार्य करने के लिए निर्देश देता है और वो कार्य मुझे प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो भी मेरे को वो कार्य करना है। और शास्त्र अगर निर्देश देता है यह कार्य नहीं करना, तो वो मुझे कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, हमें वो नहीं करना। बस इसलिए कहा तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात शास्त्र विधानोक्त। ज्ञात शब्द का अर्थ जानकर, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में क्या विधान उक्तम बताया गया, क्या नियम बताया शास्त्र, उसे जानकर कर्म कर्तुम अर्हसि, कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए कल्याणकामी व्यक्ति के लिए भगवान का यह निष्कर्ष है। शास्त्र विधि निषेध अवश्य कंपल्सरी पालन करना कल्याणकामी व्यक्तियों के लिए यह निर्देश, यह पालन आवश्यक है। जो लोग भगवत विमुख है, कृष्ण विमुख है, ऐसे लोगों के उपदेश, ऐसे उपदेशों को का उपदेश को पालन कर शास्त्र के विधि विधानों का उल्लंघन करना जीवात्मा का पतन का मुख्य कारण, मूल कारण है। हमारे लिए क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, इस विषय में शास्त्र हमें बता रहे हैं, जो कि समस्त त्रुटि से मुक्त है। तो हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय शास्त्र से ही लेनी चाहिए, न कि ऐसी जगह से जो त्रुटि मुक्त नहीं है, ऐसी जगह से ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और इस संसार में सभी में त्रुटि है, शास्त्र ही एक है जहां चारों प्रकार के त्रुटि से मुक्त है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहा शास्त्र के निर्देशों का पालन। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ये चार प्रकार के जो त्रुटि जो दोष समस्त बद्ध जीवों में है, पर शास्त्र वैदिक शास्त्र में ये चार प्रकार दोष नहीं है। इसीलिए वैदिक शास्त्र का जो निर्देश है वो चारों प्रकार के दोष से मुक्त है। उन निर्देशों का पालन आवश्यक है। यदि हम स्वेच्छा से भगवान की सेवा से विमुख हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा अपराध होता है। ठीक है, यदि हम स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, यानी भगवान की सेवा से स्वयं को विमुख
कर लेते हैं तो यहीं से हमारा पतन का शुरुआत हो गया। और ऐसे करने से क्या होता है, यदि व्यक्ति भगवान की सेवा से स्वयं को विमुख कर लेता है तो भगवान की माया शक्ति क्या करते हैं, उनको जकड़ लेते हैं। कृष्ण भूली जय जीव भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटी आधरे। तब भगवान की शक्ति माया देवी उसे जकड़ लेते हैं और इस प्रकार माया द्वारा वो जब बंध जाते हैं तब माया द्वारा बंधन प्राप्त होने के बाद माया के 3 गुणों द्वारा वो परिचालित होने लगता है, माया के बस में आ जाता है। और इस प्रकार 3 गुण द्वारा परिचालित होकर तमोगुण रजोगुण आदि से जब वो वशीभूत हो जाता है इन गुणों के, तो उस समय वो और अपराध करने लगता है, साधु निंदा, फिर क्या बोलते हैं नास्तिकता, साधु निंदा आदि जितने प्रकार के अवहेलना, अवज्ञा, शास्त्र का अवज्ञा करना, अवहेलना करना, भक्ति की महिमा को प्रशंसा मात्र समझना, कर्म और ज्ञान को भक्ति के रूप में भक्ति के समान समझना, कर्म ज्ञान आदि को भक्ति के समान समझना, ये सब सारे गलतियां शुरू हो जाती हैं। जैसे वो माया के बंधन में, माया के चंगुल में आ जाता है, तब जीवात्मा से सारे गलतियां शुरू होता है और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पर यदि व्यक्ति भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित कर देता है तो इन सारे गलतियों से वो दूर रहता है। यही शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। इसीलिए शास्त्र के विधि विधान से ही हमें निर्णय लेना है क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए कार्य अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? भक्ति। शास्त्र का निष्कर्ष क्या है? भक्ति। ये करो ये करो ये करो, क्यों? समस्त विधि का उद्देश्य क्या है? भगवान को, समस्त विधि का उद्देश्य है सततं स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध। ये समस्त विधि निषेध का उद्देश्य है श्री कृष्ण स्मरण। तो इस प्रकार से जब शास्त्र के विधि नियमों का पालन करके शास्त्र के उद्देश्य को जानकर जब कोई भक्ति में नियोजित हो जाता है, भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है, तो जो भी गलतियां हुआ है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, उन सारे गलतियां से वो मुक्त हो जाता है और आगे चलकर वो गलती करने का भी चांसेस नहीं रहता। इसीलिए भक्ति योग ही एकमात्र निर्भर योग्य मार्ग है। अन्य मार्ग में ऐसे कोई गारंटी नहीं है जो भक्ति योग में है। अब अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। 17वें अध्याय में 3 प्रकार के श्रद्धा का वर्णन कर रहे हैं भगवान 17वें अध्याय में।
16वीं अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक 23 और 24, 23-24 श्लोक में कर्तव्य अकर्तव्य निर्धारण निर्णय करने के लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण, यह भगवान ने बताया। जो लोग शास्त्र विधि का उल्लंघन कर अपने मनमानो ढंग से कार्य करते हैं, वो न तो कभी सफलता प्राप्त कर सकता है, न सुखी हो सकता है, न अच्छा गति प्राप्त होता है उसे। और जो लोग शास्त्र विधि अनुसरण नहीं करता, ये असुर स्वभाव होते हैं। इसीलिए इस अध्याय में ये दोनों बातों सुनने के बाद अर्जुन 17वीं अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, भगवान ने जो 23 और 24वीं श्लोक में यह कहा, 23वीं श्लोक में कहा, जो शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करता है वो न सुखी होता है, न सफल होता है, और न ही अच्छा गति प्राप्त होता है। और 24वीं श्लोक में भगवान ने कहा कि क्या करना क्या नहीं करना, इस विषय में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं और उनके प्रश्न से 17 अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन क्या पूछे? अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ऐसा भी दिखा जाता है कि शास्त्र के विधि विधान परित्याग करके भी ऐसे कोई लोग हैं जो अत्यंत निष्ठा के साथ वे देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, शास्त्र के विधि विधान परित्याग किया, उल्लंघन किया, पर अत्यंत निष्ठा के साथ देवी देवताओं का पूजा आदि कर रहा है। ऐसे पूजा कौन गुण द्वारा प्रभावित? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में इस 17वीं अध्याय में भगवान 3 प्रकार के श्रद्धा का वर्णन कर रहे हैं। सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा का वर्णन कर। जब व्यक्ति जिस गुण द्वारा प्रभावित होता है उनमें उसी के अनुसार, उस गुण के अनुसार अनुरूप उनमें श्रद्धा होता है। ठीक है। जब कोई सतगुण द्वारा प्रभावित रहता है तो उनमें सतगुणी श्रद्धा, रजोगुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति का राजसी श्रद्धा, तमोगुण द्वारा प्रभावित तामसी श्रद्धा होता है। और जैसे जैसे श्रद्धा होता है उनके द्वारा पूजा, उपासना, आराधना, कार्यकलाप, यज्ञ, तपस्या, दान आदि जो भी कार्य करता है वो कार्य भी 3 प्रकार अलग अलग होता है। कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न पूरे पुराने वाले 16 चैप्टर में जो आपने बताया कि आसुरी भाव वाले व्यक्ति जो है वो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, तो श्रद्धा से करते, शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं वो। कौन लेकिन किसने बोला करते हैं? क्योंकि अभी उनके अपन चर्चा कर रहे थे ना प्रभु जी कि जो आसुरी लोग जो हैं, नहीं, आपने ठीक से समझा ही नहीं। जो वेदों के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार कर्म करते हैं। अरे बाबा, मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ आपने उस बात को समझा ही नहीं, इसीलिए वो बात बोलते बोलते 2 बार मैंने मेंशन किया। आप ध्यान से सुनोगे तो भी समझ पाओगे ये एग्जाम्पल, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, ऐसे ही प्रश्न उठाओगे। मैंने ये कहा
कि कलियुग से पहले जो असुर हुआ करता था, उनकी तो विशेषता यह था कि वो भले ही असुरों का जो लक्षण भगवान को अस्वीकार करना, वो भगवान को भले ही अस्वीकार करता था, करेक्ट, पर वो इनडायरेक्टली शास्त्रों के निर्देशों का पालन करता था। डायरेक्टली भगवान को ही फॉलो करते थे, पर डायरेक्टली वो अस्वीकार करते थे। जी प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है कि पर कलियुग में तो ये दोनों ही नहीं, ना और न भगवान को मानते हैं न शास्त्रों को फॉलो करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक, मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ, कलयुग से पहले का ही, जैसे जो आपने बताया ना, उसी पे प्रश्न है मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि वो जो शास्त्र के नियमों की पालन करता है, लेकिन आसुरी गुणों के कारण वो पाप कृत्य में भी इन्वॉल्व रहता है, पाप कृत्य भी करता है वो, तो फिर उसकी गति कैसे होती है उसकी, ये प्रश्न है मेरा। उनका अपग्रेड होता है, बोला ना, वो समय ही तो बोला, उनका अपग्रेड होगा। पाप कर्म करते हुए भी, पाप कर्म करते हुए भी वो जब वैदिक शास्त्रों के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जी, तो पुण्य भी तो कर रहे हैं। इसका मतलब उनका शुद्धि हो रहा है। हाँ, करेक्ट, ठीक है, यही प्रश्न मेरा हो रहा है। हाँ, यही पर प्रश्न। अभी कलियुग में ये चांस भी नहीं है। हाँ, that I understood. इसीलिए कलियुग के मानव समाज का पतन और अधिक पतन की ओर जा रहा है। करेक्ट, वो मैं समझ गया। बस मेरा यही था कि उनका गति कैसे होता है, क्योंकि शुद्धि होता रहता साथ में। हाँ, ठीक है प्रभु, थैंक यू, यही प्रश्न था मेरा। और ये उदाहरण कहने का यह उद्देश्य था, तात्पर्य यह था जी, कि कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि असुर लोग भी तो यज्ञ करते थे, असुर लोग भी तो ये करते थे, वो भी तो वो करते थे, उसका क्या होगा? ये प्रश्न पूछने से पहले ही मैं इसका उत्तर बता दिया। अभी कलियुग में क्या है, कलियुग में वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। करेक्ट, वो ठीक है, थैंक यू प्रभु। आई जस्ट वांटेड टू नो द प्रोसेस कि उनका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, थैंक यू। कम से कम जो लोग, नास्तिक होना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। जैसे एक सामान्य समझने की विषय होता है, मैं आपको भले ही नहीं मानता हूं, पर अगर आपके निर्देश आदेश उपदेश अगर मैं कर रहा हूं, तो इनडायरेक्टली आप प्रसन्न नहीं होंगे, डायरेक्टली अप्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप मुझ पर अप्रसन्न रहेंगे। करेक्ट, पर इनडायरेक्टली आप मुझ पर प्रसन्न रहें, क्योंकि मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूं, पर डायरेक्टली आपको मैं अस्वीकार कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो पहले कलियुग से पहले का असुर का स्वभाव ऐसा ही हुआ करता था। करेक्ट। अब कलियुग के असुरों का स्वभाव क्या है? दोनों ही नहीं करते, दोनों ही नहीं करता, ये भी डायरेक्टली भी अस्वीकार और उनका इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहे। करेक्ट, ठीक है। और हाँ, कलियुग में क्या है, सभी में असुर स्वभाव है। कलियुग से पहले जिस व्यक्ति में असुर स्वभाव होता था, उनमें दैवी गुण नहीं होता था, और जिनमें दैवी गुण होता था उनमें असुर स्वभाव नहीं होता था। अब कलियुग में एक ही व्यक्ति के अंदर दैवी गुण भी है और असुर गुण भी है। करेक्ट, दोनों ही है। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, तो 17वीं अध्याय का शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हो रहा है। तो अर्जुन ने पूछा, शास्त्र निर्देश को परित्याग करके जो लोग श्रद्धा के साथ देव देवियों का आराधना पूजा करता है, वो कौन सी गुण द्वारा, सत्य रजतम, कौन सी गुण द्वारा वो प्रभावित रहता है? यह प्रश्न और इसके उत्तर में भगवान यह अध्याय बता रहे हैं। तो पहला जो 1 से 6 श्लोक तक 3 प्रकार के श्रद्धा तथा पूजा का वर्णन किए हैं भगवान। तो कल हम 17वीं अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में कितने श्लोक है? 28 श्लोक है।
2-3 क्लास लगेगा इसमें। प्रयास करेंगे 3 क्लास में इसको पूरा करने के लिए, हो जाएगा। उसके बाद 18वीं अध्याय, अंतिम अध्याय। तो 16वीं अध्याय में आप लोगों के लिए जो क्लोज बुक के लिए जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर चार प्रश्न है क्लोज बुक के लिए। निम्न शब्दों के अर्थ बताएं, 1 से 3 नंबर श्लोक तक संपदम। दूसरा प्रश्न प्रवृत्ति और निवृत्ति, अनिश्वरम, उग्र कर्माण। इन शब्दों का अर्थ लिखना है और रेफरेंस दिया गया है प्रश्न के पास में। रेफरेंस श्लोक का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। संपदम शब्द का अर्थ 1 से 3 श्लोक के अंदर है। प्रवृत्ति निवृत्ति 7वीं श्लोक में, अनिश्वरम 8वीं श्लोक में, उग्र कर्माण 9वें श्लोक में। इसका उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लीजिएगा। आसुरी व्यक्ति के सबसे अच्छे उदाहरण कौन था? आसुरी व्यक्ति के सबसे अच्छे उदाहरण 16 नंबर श्लोक के ऊपर। 16 नंबर श्लोक में क्या बताया भगवान? का उदाहरण दिया। हाँ, का उदाहरण 16वीं श्लोक में भगवान ने क्या कहा? इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो उसके तात्पर्य में, प्रभुपाद तात्पर्य में बताया होगा आसुरी व्यक्ति के सबसे अच्छे उदाहरण। माम अप्राप्यैव कौन्तेय का अर्थ बताइए। हे कुंती पुत्र, कृष्ण को प्राप्त न करके, इसका भी आज चर्चा हुआ है। नरक को ले जाने वाले 3 द्वार, काम क्रोध लोभ, बस यही है। ठीक है, कल हम 17वीं श्लोक प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सॉरी 17वीं अध्याय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि क्लास पूरा होने के बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखा करो। जैसे क्लास खत्म होगा एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए क्लास चलते चलते आपको ये क्लोज बुक प्रश्नों का आंसर तैयार करते रहिएगा।